सिंपल सा कहा कि आप अभी तक मानते हैं आपका S-400 सिस्टम तबाह हुआ, आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहाँ गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा एक जहाज भी डैमेज हो तो हम पकड़, हम तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं। आप नहीं है तैयार। अच्छा, अब तीसरी बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा जी कि उसको SCO को एक जनरल साहब चला रहे हैं। गौरव आर्या, बहुत अच्छी बात है आपकी रिसर्च, लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 10 कोर से लेके कहां पर इस वक्त जो 3 स्टार जनरल्स हैं जो आजाद कश्मीर से हैं, हमारे यहाँ जो फौज के अंदर इतने कश्मीरी हैं कि हमारा वो फखर है, हमारे माथे का झूमर है। आपका शायद बायस ओपिनियन होता है, इसलिए आप रिसर्च उसी अंदाज में करते हैं। अच्छा, चौथी बात अब आप ये भी सुन लें कि जो कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी है वो सबसे ज्यादा इसी बात पे फख्र करता है कि पाकिस्तान के साथ जुड़े होने का मतलब है पाकिस्तान हमारी हिफाजत करेगा, पाकिस्तान हमारे से है, हम पाकिस्तान से हैं। अच्छा, और ये भी मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना, हम तो खुद कहते हैं कि हमें अमेरिका ने ना रोका होता तो हम दिल्ली समेत बंबई समेत आगे तक जाके एक बार इंडिया को हमेशा के लिए ठंडा कर देते। सही बात है, ये कहते हैं कि अगर ट्रंप सही बात है गौरव जी। अब थोड़ा मेरा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा। 47 99 71 यहाँ अलग स्थिति चल रही है सर। हामिद साहब, आई रिस्पेक्ट यू सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ सर, एक बार दोबारा सुनाइए। NDTV के कुछ दर्शक अभी जुड़े हैं, मजा आया, अभी जुड़े हैं सर, ये मजा आया, उनको भी ये मजा मिलना चाहिए। ये दोबारा सुनाइए सर, बम्बई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पूरा दोबारा सुनाइए सर, बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार और। जी बिल्कुल, हमने देखिए, आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को अगर आप चैलेंज करेंगे ना तो पाकिस्तान ने आपको बता दिया कि हम सर वो बम्बई वाला सर, बम्बई वाला बम्बई कह दें, मेरे लिए तो बॉम्बे है, मैं तो उसका नाम नहीं बदलता सर। आप सरकार है सर, आप बॉम्बे बोले, मुंबई बोले, हैदराबाद, यहाँ ये सारा का सारा सर जरा दोबारा बताइए कहाँ बर्बाद कर देते सर। बड़ा अच्छा, दोबारा बिल्कुल बर्बाद कर देते। हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अप टू साउथ ऑफ इंडिया तक जाके घुस के जाके हमारी मारने की कैपेबिलिटी। ठीक हो गया, अगली बात आप सुन लें। अब एक और बात गौरव आर्या जी, मेरा ख्याल है कि आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि अगर अब आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ को बोलना पड़ा है तो इसकी वजह यह है कि आपकी आर्मी के अंदर आज रिजेंटमेंट है कि मोदी ने हमें शर्मिंदा करवाया अपने गलत फैसलों की वजह से। इंडियन एयरफोर्स पहले भी कह चुकी थी कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं। जब 2019 में मोदी ने कहा मेरे पास राफेल होते तो मैं ये करता, हमने राफेल के बावजूद ये करके साबित कर दिया कि इंडियन कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। बस सर एक बात बताइए, आपके कैपेबिलिटी नहीं है इंडिया। एक बात बताइए, एक मैं बात पूछना चाहता हूं हामिद साहब, मैं पर्सनली आपको कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये सभी लोगों की शो है। ये आपके नाम के आगे जो आप लिखते हैं DR, इसका मतलब क्या डॉक्टर ये कि कुछ और है? नहीं सर, मुझे नहीं सर, मैं तो नहीं जानता। जानते हैं नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता सर। इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं मेरे ऊपर कि मैं आपको जानता हूं सर। मुझे समाज में अपनी शक्ल दिखानी है सर। इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं कि मैं आपको जानता हूं, कि मैं घर के आगे अपना मुंह छुपाता चलूं सर। ऐसा मत कीजिए। मैं प्रोग्राम कर रहे हैं सर, मैं सर आपने जो बोला, मैं शुभांकर, मैं एक आपको आइडिया देता हूं। एक वीकेंड प्रोग्राम इनके साथ करिए आप, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो बातें करते हैं साहब, बड़ी मजा। मैं कॉमेडी शो नहीं करता किसी मैं तो हुजूर जी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते हम जी, पर नहीं, इनको आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, करेंगे, ये कर रहे हैं अभी, ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे। अगर मैं आपके मेजर के ऊपर क्वेश्चन करूं तो आपकी मर्जी है, आप उसका जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डॉक्टरेट तो पूरी दुनिया मानती है, मेरा थीसिस तो पूरी दुनिया में पब्लिश हुआ है और प्रोपेगेंडा के ऊपर ही पब्लिश है मेरा थीसिस जो है। तभी आप ये सब बोल रहे हैं। अब शुभांकर जी आप समझ गए, अब आप समझ गए, इन्होंने डॉक्टरेट ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा पे करा है। अब इनके मुंह से बात निकली, इनका भाई साहब का, खान साहब का, जो इनका PhD प्रोपेगेंडा में है। खान साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, आप तो इस मामले में बहुत आगे हैं सर। जी, ये देखिए साहब, अच्छा, दुनिया के अंदर आपने प्रोपेगेंडा में PhD करा है, आपने वॉर स्ट्रेटेजी पढ़ी तो दुश्मन को पढ़ने के लिए, दुश्मन को समझने के लिए बड़ा जरूरी होता है। सर नेशनल टीवी पे सर मैं तो सर बड़ा, मैं अदना सा इंसान हूं सर, मुझे क्या स्टडी करेंगे। पर सर एक बात बताऊं, ये खुल के नहीं बोलना चाहिए, सब चीजें खुल के नहीं बोलनी चाहिए सर, कि आपने PhD इन प्रोपेगेंडा करा सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब मेरी तो जो रिसर्च और स्टडी है वो ये साबित करती है कि दुनिया का सबसे बड़ा फेक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो EU डिसइंफो लैब है। नहीं सर, एक बड़ा अच्छा शेर सर था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, यहाँ तो हर शाख पे बैठा है। नैरेटिव के लिए जिस तरह आप चाइना को टारगेट करते हैं, जिस
जिस तरह आपने पाकिस्तान, जिस तरह आपने दुबई की सॉइल यूज की, जिस तरह आपने अपने दोस्त मुल्कों की। अच्छा हामिद साहब, जब आप भविष्य की इतनी बात कर ही रहे हैं, थोड़ी हिस्ट्री हम लोग और समझ लेते हैं आपसे। तो 71 में भी आप ही ने हराया होगा, 99 में, 65 में, 47 में। मैं देखें, आपके पास ना आखिर में एक ही मंत्रा रह जाता है और वो है 1971। नहीं, मैं तो 99 की बात भी कर रहा हूँ, 65 की बात भी कर रहा हूँ, 47 की बात भी कर रहा हूँ। अच्छा, 65 में तो आपको भी पता है कि आपके साथ क्या हुई। खेमकरन से लेके सब जगह की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, हमने किस तरह आपको मारा। अच्छा, वो जो लाहौर वाली फोटो आती है जहां पर हम घुसे गए थे, हमने जो कुछ आपके साथ किया वो आपको भी पता है। उसके बाद आपने किस तरह क्लिंटन के वो इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान ने किस तरह आपकी बात, इसलिए हमने बड़ी जंग, न्यूक्लियर जंग को अवॉइड किया। नाज़रीन, देखा तो आपने ये किस तरह ये मेजर गोबर आरिया इस बात को नहीं मान रहा कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मई के महीने में जंग हुई थी, इसमें इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इनके कितने राफेल जहाज़ गिरे थे, इनके जो है वो कितने मिलिट्री पॉइंट जो है वो पाकिस्तान ने तो बहुत बर्बाद कर दिए थे। ये इतनी डिटाई के साथ कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को नुकसान किया है। ये कितने डीठ हैं, ये अपना नुकसान नहीं मानते। पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं वो इनको बता रहे हैं फैक्ट एंड फिगर के साथ कि भाई आपके इतने जहाज़ गिरे हैं, इतने आपके जो पॉइंट है वो तो बहुत बर्बाद हुए हैं। इनका एंकर बेशरम और ये जो गोबर आरिया है बेशरम, ये बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है और ढीठों की तरह हंसे जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान का जो क्लेम है, पूरी दुनिया ने इस बात को माना है, पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने इस बात को माना है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। लेकिन ये मेजर गोबर आरिया है कि बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं, ये ढीठों की तरह हंसता रहता है। और ये जो है बिल्कुल भी जो है ना वो अब अपनी जो है सुबकी मिटाने के चक्कर में हैं और अपनी शर्मिंदगी को है जो वो छुपा रहे हैं। लेकिन इनकी शर्मिंदगी जो है वो ऐसे तो छुप नहीं सकती। तो नाजरीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।